हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप करते हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ आपके समक्ष अपनी कुछ बातें लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। ये बातें बेसिकली मैं लेके आई हूँ कि छठ पर्व से। मैं छठ पर्व करती हूँ। सच्ची बताऊँ तो मुझे छठ पर्व क्यों मनाया जाता है बिल्कुल भी नहीं मालूम, कि छठी मैया कौन है ये भी नहीं मालूम। तो मेरे फ्रेंड ने किसी ने पूछा कि आप छठ व्रत क्यों करती हो, तो मुझे इस पे मैं एकदम निरुत्तर हो गई। मुझे आंसर ही नहीं आता कि मैं क्यों करती हूँ। मैं बस इसलिए करती थी कि मेरे इन लॉज में होता था ये छठ पर, तो मैं इसलिए करती थी। फिर मेरी बेटी ने पूछा, मम्मी छठी मैया क्या होता है, कौन होता है? तो छठी मैया के बारे में मुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक रील बनाऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी छठी मैया का नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा कि छठ पर्व होता क्या है और कि इसकी पूजा कैसे करते हैं, इसकी महत्वता और लाभ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसका मैंने क्वेश्चन को मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, उसको मैंने सर्च किया और मैं आपके साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि छठ कब मनाया जाता है। तो छठ जो है, लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। ये 5 दिन का पर्व होता है जिसमें हम सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा करते हैं। इस बार ये पर्व 25 से लेके 28 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि छठ पूजा में किसकी उपासना होती है। हम लोग को यही नहीं मालूम होता है कि छठ पूजा में हम लोग किसकी उपासना करते हैं। तो इसका आंसर है, छठ पूजा में हम छठी मैया और भगवान सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इस छठ की पूजा में बेसिकली किसी मूर्ति की कोई पूजा नहीं की जाती। यहाँ पर प्राकृतिक तत्वों से बने हुए सूर्य देव और उनको जल चढ़ा के उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छठी मैया कौन है। तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छठी मैया है कौन। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। देवी प्रकृति का छठा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ के छठे स्वरूप को ही सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में जानते हैं। जो ये छठा भाग है वही बेसिकली हमारी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छठी है। इस छठे भाग को ही हम लोग छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया जो है सूर्य देवता की बहन है और छठी मैया के जो पतिदेव हैं वो हैं कार्तिक जी। इस क्वेश्चन आता है कि हम इस छठी मैया के पूजा में सूर्य देवता ही की पूजा क्यों करते हैं। सूर्य देवता की पूजा इसलिए करते हैं कि सूर्य देवता को ही जीवन दाता और ऊर्जावान माना जाता है, जो कि हमें आरोग्य, सौभाग्य, समृद्धि और शक्ति और सफलता प्रदान करते हैं। दिमाग में आता है एक और क्वेश्चन कि ठीक है, हम लोग उगते हुए सूरज को, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, पर हम लोग डूबते हुए सूरज देवता को अर्घ क्यों देते हैं। तो डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना ये दर्शाता है कि हर पतन के बाद एक नई सुबह होती है। जीवन में संतुलन, शक्ति और ऊर्जा को बनाए रखने का प्रतीक है। जल में खड़े होकर पूजा करना मतलब होता है कि अहंकार को त्याग करना, क्योंकि जल सभी को समान रूप से स्पर्श करता है। क्वेश्चन ये है कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। छठ पर्व मनाने का 2 मेन कारण है। पहला, महाभारत के अनुसार पांडवों के वनवास के समय द्रौपदी ने अपने राज्य में सुख शांति के लिए छठ पूजा का व्रत किया। रामायण के अनुसार सीता मैया और रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो उनको अयोध्या लौटने के लिए उन्होंने गंगा नदी को पार किया। तब से हमारी छठ पूजा की महत्वता हो गई कि हम लोगों को छठ पर्व मनाते हैं, यानी कि सूर्य देवता की उपासना करते हैं। साथ ही साथ सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देवता की पूजा की थी। क्वेश्चन ये आता है, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है कि छठ पूजा कैसे की जाती है। तो छठ पूजा पर्व 5 दिन का पर्व होता है, जिसमें नहाए खाए, खरना, शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ होता है। 36 घंटे का यह व्रत है जिसमें हमको निर्जला रहना, 36 घंटे के व्रत में हमको निर्जला रहना पड़ता है। और साथ पूजा में कहा गया है कि हम जो छठी मैया का व्रत करती है उनको जो साड़ी पहनते हैं वो एकदम सूती साड़ी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनी होनी चाहिए और न ही कहीं से जुड़ी हुई होनी चाहिए। वो सिली हुई साड़ी नहीं होनी चाहिए, एक सूती एक ही कपड़े की साड़ी होनी चाहिए। कि उस साड़ी का रंग लाल, पीला, हरा और सफ़ेद, जिसमें लाल रंग का गोटा लगा होना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने की अलग अलग महत्ता होती है। प्रसाद जो में हमें
आटे से और देशी घी से बना हुआ ठेकुआ चढ़ाना चाहिए। और साथ में जो ये आटा यूज करते हैं उसको धोकर सुखाकर, और धोने के बाद जब सुखाते हैं तो सूखते समय ये ध्यान देना चाहिए कि कोई कौवा चिड़िया उसको जूठा ना कर पाए, क्योंकि अगर कौवा और या कोई चिड़िया उसको जूठा कर लिया तो ये प्रसाद सूर्य देवता और छठी मैया ग्रहण नहीं करते। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि इसको हम अच्छे से धोएं। और अगर जो लोग सुखाते हैं जो लोग सुखाते हैं उसको मतलब कोई भी चिड़िया या कोई भी उसको ना जूठा कर पाए, और फिर उसको पिसवाना चाहिए। बाहर का आटा नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें धो के सुखाया हुआ ही आटा यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ में हमें इसमें सीजनल फल, जो कि इस समय अक्टूबर नवंबर जब भी हमारा छठ का व्रत आता है उस समय जो भी सीजनल फल होते हैं जैसे मूली, सिंघाड़ा, तरह तरह के सेब, अमरूद, जो भी एप्पल, अनार, जो भी होता है वो मेरी बेटी भी यहाँ आके बता रही कि उसे कौन कौन से फल इसमें चढ़ाना चाहिए। तो जो भी सिंघाड़ा जो भी सीजनल फल होता है वो हमको इसमें चढ़ाना चाहिए। और साथ में केले का हार भी छठी मैया को चढ़ाते हैं। ये हुए चने भी हम लोग चढ़ाते हैं। चीज है कि छठ पूजा का महत्व और छठ पूजा करने से हमें लाभ क्या होता है, क्योंकि सभी लोग ये जो पूजा करते हैं वो लाभ के लिए करते हैं और महत्व के लिए करते हैं। जो महत्व और लाभ होता है, पहला संतान सुख, दूसरा कुंडली में सूर्य देवता के अगर दोष है उसको हटाना या कम करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुख के लिए हम लोग छठी मैया की पूजा और छठ का पर्व करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे या आप छठ पूजा करते हैं या छठ पूजा की रील देखते हैं या कहीं भी आप लोग नदी किनारे छठ देखने जाते हैं, तो आपको इस छठ के पर्व में क्या अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ अपनी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे कहा कि तुम एक छठी मैया पे वीडियो बनाओ, मेरा बहुत मन है कि तुम छठी मैया पे वीडियो बनाओ। और सच्ची बता रहे हैं, शायद ये उसके कहने पे ही मैंने ये रील बनाया या ये वीडियो बनाया जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और साथ साथ में ये बताइएगा कि छठी मैया के पर्व में आपको क्या अच्छा लगता है। धन्यवाद।